शंदाना गुलजार साहबा, ये बताइएगा कि ईद के बाद क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी है? सड़कों के ऊपर आना है, धरने भी देख लिए, अदालतों के दरवाजे भी देख लिए, फैसले भी देख लिए और सुप्रीम कोर्ट के आगे तमाम तर जो दरवाजे हैं वो खटखटा लिए। अब ईद के बाद आप लोगों का क्या प्लान सामने आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो इस वक्त पीटीआई की जो लीडरशिप है, इमरान खान ने अपने बाद 2 लोगों को तैनात किया है हमारी सियासी मसलहत के लिए, वो चाहे मुज़ाहमत हो चाहे वो मुफाहमत हो, और वो करेंगे अल्लामा राजा नासिर अब्बास और अचकज़ई साहब। उनको आपने देख लिया जिस तरह उन्होंने स्टैंड लिया खान की सेहत के लिए, खान की ज़िंदगी के लिए, खान की पार्टी के लिए। दूसरा, खान साहब ने जो स्ट्रीट मूवमेंट का कहा था वो सुहेल अफरीदी ने स्टार्ट ऑलरेडी कर दिया था। वो पंजाब भी गए हैं, सिंध भी गए हैं, अब इंशाल्लाह बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, AJ के हर जगह करेंगे। KP में तो कॉन्स्टेंटली हमारे हो रहे होते हैं। तो अब ये चीज़ें इकट्ठी हो चुकी हैं जो उसने अनाउंस की थी, इमरान खान रिहाई फोर्स। सुहेल अफरीदी ने साफ साफ कह दिया था हमारे वज़ीर आला ने कि जो ऑर्डर मशरान हमें देंगे, अलामा साहब और अचकज़ई साहब जो ऑर्डर देंगे उसके मुताबिक हम स्ट्रीट मूवमेंट इंशाल्लाह चलाएंगे। अच्छा, रिहाई फोर्स का जो नंबर है, गुज़िश्ता दिन सुहेल अफरीदी ने बताया कि 3 लाख के करीब जो है रिहाई फोर्स के जो लोग हैं वो रजिस्टर हुए हैं। जी, आप भी रिहाई फोर्स का हिस्सा बनने जा रही हैं? बिल्कुल जी, मैं तो हर फोर्स का हिस्सा हूं, मुझे रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। मिलिटेंट फोर्स का भी हिस्सा है? जिस बंदे को खान का टिकट चाहिए था, जिस बंदे को शौक था खान के साथ खड़े होने का, असेंबली में आने का, वो अगर नहीं नजर आए रहा हाई फोर्स तो फिर आप देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 17 क्या, वो 17 लाख यूट्यूबर्स रख ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा मैम, शेर अफजल मरवत साहब का एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जितना लाहौर खूबसूरत है उतनी ही उनकी वज़ीर-ए-आला भी खूबसूरत है, और सुहेल अफरीदी के बारे में सवाल हुआ तो उन्होंने कहा वो तो शापर है। बच्चे इस तरह की बातों पे मैं नहीं आती हूँ। सियासतदान को फिजिकल एट्रीब्यूट से बालातर होकर बात करनी पड़ेगी, बहुत अजीब बात है, मैं इस पर कमेंट नहीं करती। चंदना, ये सब लोग इकट्ठे क्यों नहीं हो पा रहे हैं? जब भी कोई भी मीडिया वाला क्वेश्चन मुख्तलिफ करता है तो उसमें इंतशार पैदा होता है। जब एक दूसरे के हवाले से क्वेश्चन किए जाते हैं, मरवत साहब ने उस दिन भी कहा है कि कुछ लोग हमारे ख़िलाफ़ अगेंस्ट क्वेश्चन करते हैं, मेरे इलिमा के क्वेश्चन मेरे से करते हैं, फिर वो बात इंतशार कर जाती है। इट डजंट मैटर। मैं आपको क्या कहती हूँ, इस वक्त ओनली पाकिस्तान मैटर्स। सिर्फ पाकिस्तान ज़रूरी है, पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की सलामती, आलम इस्लाम की बका, आलम इस्लाम की सलामती, इमरान खान की सलामती, ये 3 बड़ी चीज़ें हैं। अलीमा खान ने ये कहा, मरीम नवाज़ ने ये कहा, शेर अफजल मरवत ने ये कहा, शानदाना ने ये कहा, अली मोहम्मद ने ये कहा, गौहर साहब ने ये कहा, सलमान साहब ने ये कहा। दीज थिंग्स डोंट मैटर। अब बड़ी बिग टिकट आइटम्स को काबुल लोग पीछे कर दिए गए हैं, ये कैसे मार्च होगा? कौन सी फोर्स बन रही है? जो एक्टिव लोग थे जी, वर्कर को निकालने वाले, उनको तो पीछे कर दिया गया कभी है, नहीं पीछे नाम ले लेकर। 1 सेकंड के लिए भी पीछे नहीं कर सकते। शफकत मान साहब, ये बताइएगा क्या रास्ता है अब आपके पास बचा? दरवाजे खटखटा लिए, अदालतों में चले गए, धरने भी दे लिए, धरने उठ भी गए हैं, कोई फ़ायदा हुआ इन तमाम तर मामलात में? और अब कहा जा रहा है कि इमरान खान के रास्ता रोकने के लिए एक नई तैनाती जो है उसमें 3 साल की जो है वो उनको भी मुद्दत मुलाजमत में तोसी मिल गई है। देखें, ये पिछले 3 साल से हम जिस तरह की फस्तायत बर्दाश्त कर रहे हैं, रास्ता हमारे लिए कभी भी नहीं था। हमें दीवार के साथ लगा दिया गया पिछले 3 सालों में। अदालत जो है उसका 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद इंसाफ और अदालत का जनाजा निकाल दिया गया पाकिस्तान में से। लेकिन हम अपनी स्ट्रगल जारी रखेंगे और इंशाअल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं जब हम आवाम के ज़ोर पर इस मुल्क में दोबारा इमरान खान भी आएंगे और इस मुल्क की हालात भी बेहतर होंगे। आपके सामने है जो इस वक्त हुकूमत की शाखर्चियाँ हैं और जो आवाम आदमी का जो गुर्बत जो है वो 30% पे चली गई है आलमोस्ट। और ये पहली दफ़ा हुआ है पाकिस्तान में कि 7 करोड़ लोग शरह गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा, कहा जा रहा है कि जब लोग आप यहाँ पे पार्लियामेंट में गुज़िश्ता जॉइंट सेशन में सारा टब्बर चोर है, नवाज शरीफ चोर है, मरीम नवाज़ के सामने जब आप लोग नारे लगा रहे तो उसका बड़ा रिएक्शन आया है। मरीम नवाज़ ने बड़ी इज़हार बरहमी किया है और उन्होंने कहा कि इनके ख़िलाफ़ जो है कोई भी ऐसी आवाज़ें हैं उनको पकड़ा जाए। तो करें, हम कौन सा उनके सामने झोली फैला रहे हैं या पहले कौन सी हमें माफ़ी है? 100 FIRs हैं हम पर, हमारे लोगों पर, इससे पहले भी और भी करें जो कुछ करना है। वो जुल्म, फसाइयत, जबर के अलावा कर क्या सकते हैं? वो तो तनकीद तो सुनने के उनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि जब बंदा सब कुछ गलत कर रहा हो तो वो फिर तनकीद बर्दाश्त नहीं करता। तो अब इस सारी सूरत हाल में आप लोग कब सड़कों पे आना चाह रहे हैं? ईद के फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह ताला हम सड़कों पर होंगे। किस तरफ सड़कों तमाम पाकिस्तान में आना चाह रहे हैं? किसी एक सड़क पे चढ़ने का नहीं, मूड है? मेरा तो ख्याल है कि ये जो एहतजाज है ये पूरे पाकिस्तान में होगा, किसी एक साइड पे नहीं होगा।
اور یہ ملک کی احتجاج ہے. اور جو آزادی موت کا کنٹینر ہے اس کی بھی کوئی ڈیفینیٹلی ڈائریکشن ہے تیاری کوئی؟ کر رہے ہیں. وہ جان نثاران عمران خان کے جو ہیں ان کو اکٹھا کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی فورس کے ساتھ ہم اپنی آئین اور قانون کی لمٹس میں رہتے ہوئے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. عمران خان کی 3 لاکھ رہائی فورس جو ہے وہ رجسٹر ہوئی ہے اور ابھی تک یہ جاری ہے. یہ کتنا فگر بنانا ہے اور کتنے فگر کے بعد یہ ممبرشپ روکی جائے گی؟ نہیں روکی کیوں جانی ہے, زیادہ سے زیادہ اس لوگ آئیں اور اس رہائی فورس کا حصہ بنیں اور بننا چاہیے جتنے بھی ہو جائیں. سر علی مین گنڈاپور صاحب نے اپنے دور میں کہا تھا کہ گولی کا جواب گولی سے دیا جائے گا آپ جب ہم سڑکوں پر نکلیں گے, تو اس بار کوئی اسٹریٹجی چینج ہے یا اس بار بھی نہیں, ہم سینے پہ ہمارے سینے حاضر ہیں, ماریں گولیاں. دیکھیں انہوں نے جواب میں گولی انہوں نے کہا نہیں, ہم نہیں ماریں گے گولیاں, ہم گولیاں کھائیں گے. وہ مرید کے ہو, وہ شیعہ ہمارے بھائی ہوں, یا وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہوں, حکومت نے کسی بھی طبقہ کو نہیں چھوڑا, سب کو گولیاں ہی ماری ہیں اور ہم دوبارہ تیار ہیں گولیاں کھانے کے لیے. اچھا زیب جعفر صاحب یہ بتائیے گا پلیز, ایک سوال لیجیے گا, یہ بتائیے گا کہ جو سعودی عرب کے ساتھ ہمارا دفاعی معاہدہ ہوا تھا تو وہ دفاعی معاہدہ کہاں تک ہے آج کل؟ کیونکہ ہماری جنگ تو افغانستان سے شروع ہے, تو دفاعی معاہدے میں تو یہ تھا کہ اگر کوئی پاکستان کے اوپر اٹیک کرے گا تو سعودی عرب اس کے ساتھ کھڑا ہوگا, اگر کوئی سعودی عرب کے ساتھ اٹیک کرے گا تو پاکستان اس کے ساتھ کھڑا ہوگا. تو یہ جو افغانستان میں جنگ ہے اس پہ سعودی عرب کا جو ہے وہ ساتھ ہے. سائملٹینیسلی 2 چیزیں چل رہی ہیں جی. دیکھیں افغانستان کے اوپر تو ہم اپنے ملک کو تحفظ دینے کے لیے ٹیررسٹ گروپس کو ختم کر رہے ہیں, TTP ہو اور باقی جو ہیں. لیکن اب سوال یہ ہے کہ جب سے ایران کا کانفلکٹ شروع ہوا ہے تو اس کے اثرات پوری گلف اور پوری مسلم امہ کے اوپر آ رہا ہے. پاکستان کا معاہدہ سعودی گورنمنٹ کے ساتھ اپنی جگہ قائم و دائم ہے, اور ہم پاکستان جو ہے اب ایک بڑے بھائی کا رول ادا کریں گے کہ پاکستانی جو جتنی مسلم امہ ہیں وہ آپس میں کانفلکٹ میں نہ آئیں, بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک بہت اچھا رول ادا کرے کہ ایران جنگ ختم ہو. ٹھیک. کامیابی ہوگی. اچھا زیب جعفر صاحب یہ بتائیے گا پلیز, ایک سوال لیجیے گا, یہ بتائیے گا کہ جو سعودی عرب کے ساتھ ہمارا دفاعی معاہدہ ہوا تھا تو وہ دفاعی معاہدہ کہاں تک ہے آج کل؟ کیونکہ ہماری جنگ تو افغانستان سے شروع ہے, تو دفاعی معاہدے میں تو یہ تھا کہ اگر کوئی پاکستان کے اوپر اٹیک کرے گا تو سعودی عرب اس کے ساتھ کھڑا ہوگا, اگر کوئی سعودی عرب کے ساتھ اٹیک کرے گا تو پاکستان اس کے ساتھ کھڑا ہوگا. تو یہ جو افغانستان میں جنگ ہے اس پہ سعودی عرب کا جو ہے وہ ساتھ ہے. سائملٹینیسلی 2 چیزیں چل رہی ہیں جی. دیکھیں افغانستان کے اوپر تو ہم اپنے ملک کو تحفظ دینے کے لیے ٹیررسٹ گروپس کو ختم کر رہے ہیں, TTP ہو اور باقی جو ہیں. لیکن اب سوال یہ ہے کہ جب سے ایران کا کانفلکٹ شروع ہوا ہے تو اس کے اثرات پوری گلف اور پوری مسلم امہ کے اوپر آ رہا ہے. پاکستان کا معاہدہ سعودی گورنمنٹ کے ساتھ اپنی جگہ قائم و دائم ہے, اور ہم پاکستان جو ہے اب ایک بڑے بھائی کا رول ادا کریں گے کہ پاکستانی جو جتنی مسلم امہ ہیں وہ آپس میں کانفلکٹ میں نہ آئیں, بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک بہت اچھا رول ادا کرے کہ ایران جنگ ختم ہو. ٹھیک.